दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है अभी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से समझे। क्वेश्चन ये है, एक वर्ग जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने सभी अनंत वर्गों का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो पहले एक वर्ग बना लेंगे। ये वर्ग है, ठीक है। तो इसमें जितना भी भुजा है सभी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वर्ग का जो एरिया निकलता है, वर्ग का एरिया निकालने के लिए हम लोग भुजा स्क्वायर करते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर करते हैं। तो इसका एरिया पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो ये जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सभी के मध्य बिंदु को, यानी कि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ऐसे मिलाए, ऐसे मिलाए। तो ये मध्य बिंदु मिलाने पे जो वर्ग बना, ये वर्ग बना, तो इनका एरिया क्या होगा। फिर इसके भी मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये सब का एरिया क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका, अब इस वाले का निकालेंगे। तो अगर ये 16 है, अगर मध्य बिंदु मिलाते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका ये वाला वर्ग का एरिया निकालने के लिए ये लाइन निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। टू, ठीक है। तो ये हो गया 8 अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये जो है, यही जो कर्ण है इसका जो है भुजा हो जाएगा, ये वाला, ये इतना आ गया, और यही भुजा एक यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसका जो एरिया होगा, एरिया 2 इसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका होगा भुजा स्क्वायर, ये हो गया, करेंगे तो हो जाएगा 128, ठीक है। अब हमें पहला जो स्क्वायर है इसका एरिया और इसका एरिया दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालना है। दोनों में कॉमन जो है रेशियो कितना आता है ये निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो निकालेंगे 128 बाय, पहला आया था 256, ठीक है। ये जो हो जाएगा 1/2, यानी कि
इस तरह का जब भी जो है एरिया मतलब वर्ग बनता है बीच मध्य बिंदु मिलाने से, तो पहला दूसरा या तीसरा चौथा जो भी बनता है इनके बीच का कॉमन जो है रेशियो निकाल लेंगे। तो पहला और दूसरा जो रेशियो आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब इन रेशियो, अब ये पूरे जो इस तरह का वर्ग बनता है उसका वर्गों का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है ये हमेशा याद रखें, एरिया 1/r, ये जो r है ये कॉमन रेशियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला जो यहाँ पे एरिया बना, पहला जो वर्ग बना, इसका जो है कॉमन, इसका जो है एरिया हम लोग को लिख लेना है 256 और जो यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो आया इसको लिख लेंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 256 गुने इतना हो जाएगा, बाय इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 512, यानी कि इस तरह का जो है वर्ग के बीच मध्य बिंदु को मिलाने से जो भी जितना भी वर्ग बनता है इन सब का योग जो है इतना आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा जो है कॉमन रेशियो निकालें, कॉमन रेशियो कितना हो रहा है पहला और दूसरा में, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालेंगे पहला और दूसरा में, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे।